तो फिलहाल मैं हूँ अभी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ शहर में और यहाँ से मैं जर्नी करने वाला हूँ एक लेजेंडरी ट्रेन में जिसका नाम है कैफियत एक्सप्रेस। और कोई ट्रेन हो ही नहीं सकती अगर मैं आजमगढ़ से दिल्ली की बात कर रहा हूँ तो। और बात करूँ अगर आजमगढ़ स्टेशन की तो फिलहाल स्टेशन अभी रीडेवलप हो रहा है, तो बहुत अच्छी चीज़ जो है वो व्यवस्थित नहीं है यहाँ पे। अब जैसे आप ये वेटिंग हॉल ही देखो तो है तो बहुत अच्छा, पर यहाँ का जो रास्ता है वो ठीक नहीं है फ़िलहाल तो। बाकी हाँ, अंदर व्यवस्था बहुत अच्छी थी, बैठने के लिए पर्याप्त जगह थी और वॉशरूम भी ठीक ठाक थे। और चाय कैसी भी हो, कुल्हड़ में आने के बाद उसका स्वाद बदल जाता है। और ये कौन सी ट्रेन स्किप करी आजमगढ़ को? अच्छा, ये है ट्रेन नंबर 04651 जयनगर अमृतसर स्पेशल। और इस ट्रेन में WP7 देख करके थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। नॉर्मली WAG9 जो है वो लगे होते हैं ऐसे में। तो बहुत टाइम से मेरे मन में था कि एक बार ना ज़रूर से कैफियत एक्सप्रेस में ट्रैवल करूं। इतना पास होने के बाद भी आज पहली बार स्टेशन में आ रहा हूं और यहां से जर्नी हो भी रही है तो इस लेजेंडरी ट्रेन में हो रही है, तो मज़ा आने वाला, बिल्कुल बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी होने वाली है फिलहाल। अच्छा, पुराने गानों के शौकीन हो तो फिर कैफ़ी आज़मी साहब का नाम तो ज़रूर से सुना होगा। जी हाँ, वो उर्दू के मशहूर शायर थे और बॉलीवुड में बहुत सारे उन्होंने गाने लिखे हुए हैं और इनका जन्म यही आजमगढ़ में हुआ था और इन्हीं के नाम पे इस ट्रेन का नाम कैफियत एक्सप्रेस पड़ा। और मैंने अपनी टिकट जो है वो 3rd AC में की हुई थी, तत्काल में टिकट की थी और बिल्कुल साइड लोअर सीट जो है वो मुझे मिल गई। तो साइड लोअर सीट अगर मिल जाती है 3rd AC में तो जर्नी कंफर्टेबल हो जाती है। वही अगर मिडिल बर्थ मिलती या फिर साइड अपर बर्थ मिलती ना तो फिर दिक्कत होता है इसमें ट्रैवल करने में। तो आज हम ट्रैवल कर रहे हैं इसके 3rd AC में। चलते हैं, बिल्कुल निकलने का टाइम हो चुका है, 4:25 में ट्रेन निकलती है। तो बिल्कुल अपने डॉट टाइम यानी कि शाम के 4:25 पर डिपार्चर हो चुका है कैफियत एक्सप्रेस का आजमगढ़ रेलवे स्टेशन से। और सामने से WP5 के साथ किसी ट्रेन का अराइवल हो रहा है। और ये है छपरा एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक छपरा। अच्छा, बात करूँ अगर मेजर स्टेशन की जो कि ट्रेन कवर करने वाली दिल्ली तक, वो है शाहगंज, अकबरपुर, अयोध्या, ऐशबाग, कानपुर, इटावा और अलीगढ़। तो ये कुछ प्रमुख स्टेशन है जहाँ पे हमारी ट्रेन रुकने वाली है। और अभी शाहगंज पहुँचने में ट्रेन को थोड़ा टाइम है, तब तक मैं अंदर ही बैठता हूँ और जब मौसम और थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर बाहर जाने में और अच्छा लगेगा। बाकी इस ट्रेन की मैक्स परमिसिबल स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर की है जो कि कानपुर से दिल्ली के बीच में है। और फिलहाल तो इस ट्रेन की रफ्तार 110 किलोमीटर पर आवर की रहने वाली है कानपुर तक। तो चलिए पहुंचने वाले हैं इस जर्नी के एक इम्पॉर्टेंट हॉल्ट यानी कि शाहगंज जंक्शन पे। और यहाँ पे हमारी ट्रेन काफ़ी देर रुकने वाली है क्योंकि यहाँ पे ट्रेन का रिवर्सल होता है, यानी कि ट्रेन अपना डायरेक्शन चेंज करती है। और ये देखो, ये है अमृतसर जयनगर, मेरे ख्याल इसका भी रिवर्सल हो रहा है। बिल्कुल आपको याद होगा जब हम आजमगढ़ में थे तब ये ट्रेन हमसे क्रॉस हुई थी, मतलब पहले निकली थी। अब टाइम बहुत था यहाँ पे तो कैसे काटता, स्टेशन भी बहुत बड़ा नहीं था। इधर उधर देखने के बाद समोसे बड़े अच्छे लगे मुझे और उसके बाद मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। तो फिलहाल वक्त हो रहा है शाम के 5:35 और बिल्कुल ऑन टाइम ट्रेन यहाँ पहुँची है। और अगर बात करूँ डिपार्चर का तो डिपार्चर शाम के 6 बजे का है, तो बहुत टाइम है अपने पास क्योंकि यहाँ पर अपनी ट्रेन का रिवर्सल होने वाला है। मतलब लोकोमोटिव जो है वो आगे की तरफ लगा हुआ था, वो लोकोमोटिव अब पीछे की तरफ लगाया जाएगा। तो यहाँ पे होता ये है, तो हमारी ट्रेन आजमगढ़ से कुछ इस तरह से घूम कर आती है और उसका जो लोकोमोटिव है ना वो जौनपुर की तरफ निकल जाता है, मतलब जौनपुर साइड निकल जाता है। और अब हमको यहाँ से निकलना है अयोध्या कैंट की तरफ, तो रिवर्सल जो है वो होगा और हमारी ट्रेन फिर पीछे इस तरफ से अयोध्या कैंट निकलेगी। तो इसीलिए यहाँ पर रिवर्सल होता है। समोसे तो उतने अच्छे नहीं हैं लेकिन चटनी जो है ना वो बहुत ही बढ़िया है, तो बस चटनी के लिए समोसा जो बोल दिया मैंने। बाकी बात करूँ शाहगंज की तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन मैंने आपको दिखाई, एक लाइन जौनपुर की तरफ से आती है, एक लाइन आजमगढ़ की तरफ से आती है जिधर से हम आ रहे हैं, और एक लाइन यहाँ से सीधे निकलेगी अयोध्या की तरफ। तो सारी लाइनें जो हैं वो यहाँ के मिलती है और इसीलिए
शाहगंज एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी शाहगंज में ना बहुत ही प्रसिद्ध चूड़ियों का मेला भी लगता है, तो पूर्वांचल के जितने भी व्यापारी होते हैं वो इस मेले में आते हैं और अपनी चूड़ियाँ जो है वो बेचते हैं। तो चूड़ियों के लिए बहुत मशहूर है ये जगह। तो देखो भाई, ये जो चटनी है ना, ये चटनी बड़ी अच्छी लगती है मुझे, और ये इसको यहाँ पे घाटी बोलते हैं। घाटी मतलब कि इसके अंदर सत्तू की स्टफिंग जो है वो होती है, और इस एरिया में पूर्वांचल में इसको लोग घाटी बोलते हैं, बाटी बोलते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं, और हमारे भी इसको घाटी बोलते हैं। बाकी आप लोग बताओ कि आप लोग क्या बोलते हैं इसको। तो ये अपना लोकोमोटिव जो कि आगे की तरफ अब लगाया जा रहा है, और जैसे ही अटैच होगा उसके तुरंत बाद अपना डिपार्चर हो जाएगा। तो जिस तरफ से हम आए थे बिल्कुल उसी तरफ अपना डिपार्चर हुआ, रिवर्सल अच्छे से हो गया। और 6 बजे का यहाँ पर डिपार्चर था, लेकिन 6:08 पर डिपार्चर हो रहा है, तो 8 मिनट तो ट्रेन यहाँ पे लेट हो चुकी है। तो ये रही अपनी आजमगढ़ की लाइन जिधर से हम आए हैं, और फिलहाल हमारी ट्रेन अब बढ़ चुकी है अकबरपुर अयोध्या कैंट की तरफ। और ये क्रॉस हो रही है धनबाद फिरोजपुर कैंट गंगा सतलज एक्सप्रेस। और शाम के वक्त में गांव का जो माहौल होता है ना, वो देख के मन सच में आत्मविभोर हो जाता है और बचपन के दिन याद आने लगते हैं। आप भी इंजॉय करिए इस ढलती शाम को, और मैं भी थोड़ी देर से शाम में इस ट्रेन की जर्नी को एंजॉय करता हूँ। और ये तो बिल्कुल से पटना लखनऊ वंदे भारत होगी। तो ये जो आप एक्सप्रेसवे देख रहे हैं ऊपर, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। खाना सर, खाना इसी ट्रेन है। हाँ जी, क्या रहेगा? वेज खाना है सर। मटर पनीर सब्जी, मिक्स वेज सब्जी, दाल फ्राई, 4 रोटी, चावल अचार, 1 मीठा। एक थाली एक करना, ठीक है। वेज कितना क्या रहेगा? और मैंने सोचा कि इस ट्रेन का खाना टेस्ट कर लेता हूँ, इसलिए डिनर ऑर्डर कर लिया। और रात के 8 बजने वाले हैं और जल्दी ही पहुँचने वाले हैं अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन। और क्या खूबसूरत शाम ढल चुकी है। और ऐसे नेम्ड ईएमडी लोकोमोटिव्स मैंने लखनऊ के पास बहुत देखे हैं, जो कि भारत की वीरांगनाओं और आर्मी के हीरोज़ को समर्पित किया गया है। जैसे ये लोकोमोटिव मेजर जनरल सलीम जी को समर्पित किया गया है। और अराइवल हो रहा है अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। तो रात के करीब 8 बजे का वक्त हुआ है, और ये है अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन। और आपने देखा ही कि किस तरीके से काम जो है वो चल रहा है अभी इस स्टेशन पे। हालांकि स्टेशन ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन फिर बहुत सारे काम जो है वो अभी भी चल रहा है स्टेशन पे। यहाँ पहुँचने का जो सही समय था वो था
शाम के 7:30 का है, यानी कि 7:26 का, लेकिन ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 35 मिनट की देरी से पहुँची है। तो आधे घंटे ट्रेन तो यहाँ पे लेट हो गई। बाकी इसके बाद हमारी ट्रेन अयोध्या जंक्शन में भी रुकने वाली है, तो दोनों ही अयोध्या के स्टेशन पर ट्रेन रुकने वाली है। कि अगर बात करूँ मैं अयोध्या धाम जंक्शन की, तो ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है मनकापुर की तरफ, जो कि आके गोंडा निकल जाती है लाइन वहाँ से। तो और एक लाइन इधर से हमारे यानी कि ये अकबरपुर वाली, और एक लाइन इधर हम जाने वाले हैं यानी कि अयोध्या जंक्शन होते हुए, अयोध्या कैंट जंक्शन होते हुए। तो ये सारी लाइनें जो हैं वो यहाँ के मिलती है, और इसीलिए अयोध्या धाम एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और बस 5 मिनट के हॉल्ट के बाद डिपार्चर भी हो गया यहाँ से। तो फ़िलहाल पहुंच रहे हैं अयोध्या कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन। इसका पुराना नाम फैज़ाबाद था। तो ये है अयोध्या कैंट जंक्शन। और बात करूँ अगर जंक्शन की, तो जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है सुल्तानपुर की तरफ, और इसीलिए ये अयोध्या कैंट जो है वो एक जंक्शन, और इसीलिए अयोध्या कैंट एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी आपको बता दूं कि पहले इसका नाम फैज़ाबाद था, जो कि चेंज हो चुका है। तो दोनों ही स्टेशन के नाम अयोध्या ही हैं। बाकी अयोध्या कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बहुत ही पुराना स्टेशन है। उस ज़माने जब इसका नाम फैज़ाबाद था, 1874 में इसको बनाया गया था। और अगर बात करूँ प्लेटफॉर्म्स की, तो यहाँ पे करीब 5 प्लेटफॉर्म्स हैं। हालांकि ट्रैक की संख्या 10 है, लेकिन प्लेटफॉर्म्स 5 है। तो काफ़ी सारी ट्रेनें जो हैं वो यहाँ पे अकोमोडेट हो सकती हैं। फिर भी हमारी ट्रेन लेट हो गई यहाँ पहुँचते पहुँचते, पता नहीं क्यों। यहाँ पहुँचने का टाइम करीब 8:40 का था, पर ट्रेन यहाँ पहुँची है करीब 8:30 पे, और ट्रेन यहाँ पहुँची 8:30 पे। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 40 मिनट के देरी के साथ यहाँ पहुँचे हैं। अब देखते हैं कि ट्रेन हमारी कैसे कितना कवर करती है। अब धीरे धीरे से लोग सोने लगे हैं, और डिनर अभी तक नहीं आया मेरा। तो रात के करीब 10 बजे का वक्त हो रहा है, और हमारी ट्रेन बाराबंकी पहुंचने वाली है। और अब जाके अपना खाना जो है वो आया है अभी यहाँ पे। तो ये 120 की थाली, इसमें आपको सारा आइटम जो है वो मिल जाता है। और तो ठंडा खाना हो चुका है, भैया ने बोला था कि 8:30 पे आ जाएगा, पर फ़िलहाल तो अभी 10 बजने वाले हैं, तो बहुत लेट खाना मिला। और फ़िलहाल पहुंच रहे हैं बाराबंकी रेलवे स्टेशन। और लखनऊ में अपना हॉल्ट नहीं है, पर बादशाह नगर और ऐशबाग ज़रूर से ट्रेन रुकने वाली है। और ये कौन सी ट्रेन है जो स्किप कर रही है बाराबंकी को? गांधी धाम कामाख्या अभी फ़िलहाल स्किप कर रही है बाराबंकी स्टेशन को। और यहाँ पे ट्रेन बस 5 मिनट के रुकती है, और डिपार्चर हो गया अपना। तो देखो भाई, ये मिलता है खाना 130 रुपये में, और ऐसे पनीर 3 पनीर के टुकड़े जो है वो दिए गए इसमें। ये इसमें सोयाबीन है मेरे ख्याल से इसमें। एक मिष्ठान जो वो मिला हुआ है। राइस देखो, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अजीब से पके हुए हैं ये। और सच बोलूँ तो सीधी बात है, 130 रुपये के हिसाब से ये खाना बिल्कुल वर्थ इट नहीं था। खाने की तौहीन नहीं करा, पर जैसे पैसे हरिए हैं उस हिसाब से नहीं था बिल्कुल भी। तो रात के 11:07 का वक्त हुआ है, और फाइनली पहुंच गए हैं ऐशबाग रेलवे स्टेशन। पीछे खड़ी है दरभंगा क्लोन एक्सप्रेस, और देखते हैं कि पहले कौन सी ट्रेन निकलती है यहाँ से। हालांकि ये ट्रेन करीब 2 घंटे लेट चल रही है, और हमारी ट्रेन भी अराउंड अगर देखा जाए तो 30 मिनट की देरी से यहाँ पहुँची है। अब देखने वाली बात होगी किस ट्रेन को पहले यहाँ से निकालते हैं, हमारी ट्रेन को या फिर इस ट्रेन को। चलो फ़िलहाल तो हमारी ट्रेन को ही पहले यहाँ से निकाल दिया गया है, और क्लोन एक्सप्रेस जो है वो अभी और इंतज़ार करने वाली है।
सोचो एक ज़माने में ये पूरा स्टेशन जो था वो मीटर गेज का हब हुआ करता था। जितने भी आपको लाइनें दिख रही हैं सब मीटर गेज की हुआ करती थी एक ज़माने में। 2016 के बाद ना सब बदल गया। इनफैक्ट अगर आप उधर प्लेटफॉर्म के हाइटों को देखोगे ना तो आपको बिल्कुल वो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं उस चीज़ की आज भी वहाँ पे वो सबूत है कि वो मीटर गेज का प्लेटफॉर्म हुआ करता होगा। अब मीटर गेज का प्लेटफॉर्म तो सब थे, लेकिन बस वो मेरे ख्याल से फ़िलहाल अभी आपको देखने को मिलेगा वैसा कुछ। तो ऐशबाग के बाद मैं सोने चला जाता हूँ, क्योंकि कानपुर दिल्ली सेक्शन में ज़्यादा कुछ दिखाने को नहीं था। और जब सुबह नींद खुली तो ट्रेन गाज़ियाबाद जंक्शन पहुँच रही थी, और इस वक्त में मेरे ख्याल से ये वाराणसी वंदे भारती होगी। जी हाँ, बिल्कुल वाराणसी वंदे भारती है ये। और गाज़ियाबाद से मैंने कई बार देखा है कि बहुत सारी ट्रेनों के साथ अपना बिल्कुल साथ में अराइवल होता है दिल्ली में। बाकी देखते हैं कि आज कुछ नया क्या देखने को मिलता है इस रूट पे। और सामने से आ रही है तो ये है अहमदाबाद योगी नगरी ऋषिकेश योगा एक्सप्रेस, और ये भी काफ़ी प्रचलित ट्रेन है इस रूट की। और ये क्रॉस हो रही है नई दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस। सामने उस तरफ मेरे ख्याल से देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस लग रही है वो। और फाइनली अपनी जर्नी यहाँ पे ख़त्म होती है। सुबह के 7:10 का अराइवल था और ट्रेन ऑलमोस्ट ऑन टाइम पहुँची यहाँ पे। बाकी बात करूँ जर्नी की तो हाँ, जर्नी बहुत ही अच्छी थी। ट्रेन टाइम से पहुँची सभी हॉल्ट पे। बाकी ट्रेन का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था, वो बेहतर होना चाहिए था। बाकी आपको इस जर्नी का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा ज़रूर से आप मुझे बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।